दोस्तों वेलकम है आप सभी का ऑसम ज्ञान यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हैं कि गूगल का आई एम फीलिंग लकी फीचर क्या है जिससे गूगल को अरबों का नुकसान होता है? बिजली के तारों में करंट की स्पीड कितनी होती है? एक्सप्रेस वे, हाईवे और फ्रीवे में क्या अंतर होता है? या कोरोना वायरस वैक्सीन के कितने डोज लेने जरूरी हैं? अगर नहीं पता तो इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक पूरा देखें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों एक वीडियो बनाने में मुझे काफी ज्यादा मेहनत लगती है, तो एक लाइक तो बनता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे साफ नदी कौन सी है? तो आपको बता दूं कि मेघालय की उमनकोट नदी को देश की सबसे साफ नदी का रुतबा हासिल है और इसका पानी इतना साफ है कि नाव कांच के ऊपर तैरती हुई सी नजर आती है। और ये शिलोंग से 85 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश सीमा के पास पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के दावकी कस्बे के बीच से बहती है और लोग इसे पहाड़ियों में छिपा हुआ स्वर्ग भी कहते हैं। और इसकी सफाई की वजह यहाँ रहने वाले खासी आदिवासी समुदाय के पुरखों से चली आ रही है। उमनकोट नदी 3 गांवों से बहती है, दावकी, दारंग और शेनांगडेंग, और इन्हीं गांव के लोगों के जिम्मे इसकी सफाई है। मौसम और टूरिस्ट की संख्या के हिसाब से महीने में 1, 2 या 4 दिन कम्युनिटी डे के होते हैं और इस दिन गांव के हर घर से कम एक व्यक्ति नदी की सफाई के लिए आता है। इस गांव में करीब 300 घर हैं और सभी मिलकर इसकी सफाई करते हैं और गंदगी फैलाने पर 5000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाता है। नवंबर से अप्रैल तक यहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और मानसून के दिनों में वोटिंग बंद रहती है। वैसे आप सभी ने जेसीबी को तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जेसीबी किसी मशीन का नाम नहीं है, बल्कि ये एक कंपनी का नाम है। और ये जो मशीन है इसका असली नाम बैकहो लोडर है, यानी कि जेसीबी एक कंपनी का नाम है जो मशीनें बनाती है और जिसका पूरा नाम जोसेफ सिरिल वैम्फर्ड एक्सकवेटर लिमिटेड है। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन ड्राई रन क्या होता है? दोस्तों ड्राई रन एक तरह से कोरोना वायरस वैक्सीनेशन का एक मॉक ड्रिल है और ये डॉक्टर्स, हॉस्पिटल और मेडिकल स्टाफ की तैयारी का एक टेस्ट है। ड्राई रन में देश के अलग अलग हिस्सों में एक सेटअप तैयार किया जाएगा। वहाँ वैक्सीन के अप्रूवल के बाद होने वाले कामों को पहले किया जाएगा और सीधे शब्दों में कहे तो ड्राई रन में वैक्सीनेशन प्रोसेस की प्रैक्टिस की जाएगी। वैक्सीन के ट्रायल रन और ड्राई रन में क्या अंतर होता है? दोस्तों वैक्सीन ट्रायल रन और ड्राई रन ये दोनों काफी अलग अलग हैं। हाल ही में जयपुर के महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में भी भारत बायोटिक्स का तीसरे फेज का ट्रायल किया गया था और जिसमें कई लोगों ने हिस्सा लिया था। और इस हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर विकल वरिष्ठ ने बताया कि ट्रायल रन में एक निश्चित मात्रा में वैक्सीन दी जाती है और इसमें 28 दिन तक वैक्सीन लगवाने वाले वॉलेंटियर को निगरानी में रखा जाता है और 28 दिन के बाद एक और डोज दी जाती है, और जबकि ड्राई रन में मेडिकल स्टाफ की मॉक ड्रिल होगी। क्या आप जानते हैं कि मृत सागर यानी कि डेड सी में कोई क्यों नहीं डूबता है? दोस्तों दुनिया भर में कई ऐसे प्राकृतिक अजूबे मौजूद हैं जिनके बारे में शायद ही किसी ने सुना हो, और इजराइल में एक ऐसा ही मृत सागर यानी कि डेड सी मौजूद है जो किसी अजूबे से कम नहीं माना जाता है। ये डेड सी दुनिया का सबसे छोटा और कम जगह में फैला समुद्र है और इस समुद्र 48 मीटर लंबा, 15 मील चौड़ा और पृथ्वी की सतह से लगभग 1375 फुट गहरा है। और इस प्राकृतिक अजूबे को देखने के लिए कई टूरिस्ट आते हैं और इसका कारण ये है कि इस समुद्र में कई घंटे तैरने के बाद भी कोई इंसान नहीं डूबता है। वैसे तो समुद्र का पानी खारा होता है, लेकिन इसका पानी दूसरे समुद्रों की तुलना में 33% ज्यादा खारा है और यही कारण है कि इसका नाम मृत सागर यानी कि डेड सी पड़ा। और इसका पानी इतना ज्यादा खारा है कि इसमें कोई भी जीव जंतु नहीं रह सकता, लेकिन इसमें नहाने से कई बीमारियां खत्म हो जाती हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस समुद्र में आप रहकर अखबार भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें किसी जलीय जीव जंतु के आने का डर नहीं होता। साथ ही इसमें रेत नहीं है, चिकनी काली मिट्टी है और जो शरीर के लिए फायदेमंद होती है, जिसको लपेट कर ही पानी में चाहते हैं ताकि नमक का पानी स्किन को नुकसान न पहुंचाए। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि सैटेलाइट फोन क्या होते हैं और इतने महंगे क्यों होते हैं? सैटेलाइट फोन के बारे में तो आपने सुना ही होगा और ये हमारे मोबाइल फोन की तुलना में अलग होते हैं, क्योंकि ये लैंडलाइन या सेल्यूलर टावरों की बजाय सैटेलाइट से सिग्नल प्राप्त करते हैं। और इसकी खास बात ये होती है कि इनके द्वारा किसी भी जगह से कॉल किया जा सकता है और ये हर जगह बेहद यूजफुल साबित होते हैं, फिर चाहे आप सहारा मरुस्थल में ही क्यों ना हो। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये पानी के अंदर भी आसानी से सिग्नल प्राप्त कर लेते हैं। हालांकि सैटेलाइट फोन हमारे मोबाइल फोन की तुलना में थोड़े स्लो जरूर होते हैं, यानी कि बातचीत करने के दौरान थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इनके द्वारा भेजे गए सिग्नल को सैटेलाइट तक जाने और वहां से वापस लौट कर आने में ज्यादा समय लगता है। और सैटेलाइट फोन के महंगा होने का कारण यही है कि इस फोन में नेटवर्क के लिए सैटेलाइट का इस्तेमाल किया जाता है और जो एक बेहद खर्चीली प्रोसेस होती है, और इससे कॉल करने का खर्च 20 से 25 रुपए पर मिनट तक आता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि गूगल का आई एम फीलिंग लकी फीचर क्या है जिसकी वजह से गूगल को करोड़ों का नुकसान होता है?
दोस्तों गूगल सर्च बॉक्स के नीचे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला गूगल सर्च और दूसरा आई एम फीलिंग लकी। आई एम फीलिंग लकी ऑप्शन चुनने पर आपको एक बड़ा फायदा होता है। जैसे ही आप सर्च बॉक्स में कोई क्वेरी या कीवर्ड टाइप करके आई एम फीलिंग लकी को सिलेक्ट करेंगे तो गूगल डायरेक्ट आपको उस क्वेरी या कीवर्ड से जुड़ा पहला सर्च रिजल्ट के पेज पर लेकर जाएगा। यानी कि आपको किसी तरह का कोई विज्ञापन या दूसरे सर्च रिजल्ट नहीं दिखेंगे। जैसे अगर आप गूगल सर्च बॉक्स में YouTube लिखकर आई एम फीलिंग लकी पर क्लिक करेंगे तो आप सीधे उसकी मेन वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ गूगल सर्च पर क्लिक करते हैं तो आपको हजारों लाखों सर्च रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 2007 में गूगल के को फाउंडर सर्गे ब्रिन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि गूगल सर्च का 1% ट्रैफिक आई एम फीलिंग लकी बटन को जाता है और दूसरे सर्च रिजल्ट्स और विज्ञापनों को बाईपास कर देता है। और इससे ये अंदाजा लगाया गया कि इस बटन की वजह से गूगल के सालाना रेवेन्यू में 110 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 8 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसी भी सर्च क्वेरी के बाद आई एम फीलिंग लकी पर क्लिक करने से डायरेक्ट पहले रिजल्ट पर पहुंच जाते हैं और ऐसे में कोई भी विज्ञापन नहीं दिखता और गूगल की सबसे ज्यादा कमाई विज्ञापन दिखाने से ही होती है। दोस्तों आजकल हर कोई बिजली का इस्तेमाल करता है और आज के समय में बिजली के बिना कोई काम नहीं होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो बिजली के तार होते हैं उसमें करंट की स्पीड कितनी होती है और जिस जगह पर बिजली बनाई जाती है वहां से हमारे घर तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आपको बता दूं कि बिजली के तारों में करंट की स्पीड प्रकाश की स्पीड के बराबर होती है और ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ही विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और इनमें सिर्फ फ्रिक्वेंसी का अंतर होता है और इस आधार पर बिजली के तारों में करंट की स्पीड करीब 30 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। इसके अलावा आपने एक बात पर ध्यान और दिया होगा कि जब आसमान में बिजली चमकती है तो पहले हमें बिजली दिखाई देती है और फिर उसके बाद हमें आवाज सुनाई देती है। तो इससे ये साफ हो जाता है कि प्रकाश की स्पीड साउंड की स्पीड से ज्यादा होती है। इसके अलावा क्या आपको पता है कि एक्सप्रेस वे और हाईवे में क्या डिफरेंस होता है? दोस्तों एक्सप्रेस वे और हाईवे में सबसे पहला अंतर होता है मैक्सिमम स्पीड लिमिट का। हाईवे जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है वहां पर बड़े 4 पहिया वाहनों की मैक्सिमम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और छोटे वाहनों और 2 पहिया वाहनों की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा होती है और जबकि एक्सप्रेस वे पर मैक्सिमम स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। कुछ हाईवे पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलना भी मुश्किल हो जाता है, तो इसीलिए स्पीड को और रफ्तार देने के लिए एक्सप्रेस वे बनाए गए। इसके अलावा एक बड़ा अंतर ये होता है कि हाईवे पर 2 पहिया वाहनों को चलाने की परमिशन होती है जबकि एक्सप्रेस वे पर 2 पहिया वाहनों की परमिशन नहीं होती। और तीसरा अंतर है सड़कों को जोड़ने का। एक्सप्रेस वे पर कोई भी सड़क नहीं मिलाई जाती है। एक्सप्रेस वे पर जब कोई सड़क मिलाई जाती है तो वहीं पर टोल बूथ लगा दिया जाता है और जबकि हाईवे में किसी कॉलोनी की सड़क को लिंक कर दिया जाता है। और जो हाईवे होते हैं उसमें 2 लेन या ज्यादा से ज्यादा 4 लेन ही होती हैं और जबकि जो एक्सप्रेस वे होते हैं उसमें 6 लेन 8 लेन या उससे ज्यादा लेन भी हो सकती हैं। और जब हाईवे को कई सुविधाओं से लैस कर दिया जाता है तब वो एक्सप्रेस वे बन जाता है। एक्सप्रेस वे और हाईवे के अलावा फ्रीवे भी होते हैं। फ्रीवे मुख्य रूप से तेज गति वाले वाहनों के आने जाने के लिए ही बनाए गए हैं और ये हाईवे का ही एक अपडेट वर्जन होते हैं। और भारत में केवल 2 ही फ्रीवे हैं जो मुंबई शहर की यातायात की भीड़ को कम करने के लिए पूर्वी फ्रीवे और पश्चिमी फ्रीवे बनाए गए हैं। इसके अलावा क्या आपको पता है कि कोरोना वायरस से पूरी तरह से बचने के लिए वैक्सीन के कितने डोज लेने जरूरी है? दोस्तों दुनिया भर में वैक्सीन बना रहे वैज्ञानिक और विशेषज्ञों के मुताबिक वैक्सीन के पूरी तरह से प्रभावी होने के लिए उसके 2 डोज लेने जरूरी हैं। अमेरिका के संक्रामक रोग विशेषज्ञ रैमर्स कहते हैं कि पहली खुराक से करीब 50% तक सुरक्षा मिलती है और अगर आपको 95% तक सुरक्षा चाहिए तो आपको दूसरी खुराक लेनी होगी। बायोलॉजिस्ट नतालिया कहती है कि दूसरी खुराक ही कोरोना के खिलाफ बेहतर इम्यून रिस्पॉन्स पैदा करती है जिससे कि वायरस से बचाव पॉसिबल हो पाएगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि वैक्सीन को पूरी तरह से अपना प्रभाव दिखाने में थोड़ा समय लगता है, तो इसीलिए ये जरूरी है कि वैक्सीन लेने के बाद भी कुछ समय तक के लिए सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखें और मास्क का इस्तेमाल करते रहें और नियमित रूप से अपने हाथों को धोते रहें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपकी वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।